नमस्कार, मैं हूं अशोक। थे देख रहे हो गांव की आवाज़। गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज जो मेरे साथ शख्सियत बैठी है बांथे अच्छी तरह जानो हो, अच्छी तरह वाकिफ़ हो, निर्मल जी परचावत जो कॉमरेड पार्टी हूँ है और काफ़ी टाइम से हूँ तहसील कार्यालय आ गया हूँ, धरनों भी चल रही है। तो ये आज अपने गाँव में कड़वास में आइडा हा तो मैं आऊँ मिलियो हो और जो धरनवा को के मांगन चल रही है तो मैं आज आऊँ बातचीत करांगा। तो राम राम साहब। राम राम अशोक भाई, और आपको और आपके चैनल गांव की आवाज़ को धन्यवाद कि आपने हमें इस मुद्दे को लेकर के कि हमारा जो किसानों का पिछले 77 दिनों से धरना तहसील कार्यालय के आगे चल रहा है उसको लेकर के आपने हमें जनता के सामने गांव की आवाज़ गांव के सामने रखने का मौका दिया। धरना चल रहा है, वो असल जो बात है वो है खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट। अच्छा, थाने सगड़ा ध्यान है कि चूरू जिले की एक विशेष पहचान है पूरे देश गए किसान आंदोलन में कि जितनी भी उरे कंपनियां आई है आज तक जिकी फसल बीमा के नाम पर किसान ने और राज्य सरकार की तरफ हूँ किसान कल्याण कोष के नाम पर बजट में जिका पिसा में प्रावधान करियो जाए बे पिसा फसल बीमा नाम पर सब्सिडी के रूप में प्राप्त करके देश में लूटने को काम करे। और चूरू जिले वो किसान है वो आपकी जागरूकता के बदौलत, आपके संगठन की बदौलत और आपकी चेतना की बदौलत फसल बीमा लेके बा कंपनियां के सागे मुकाबलो करके आंदोलन करके संगठित होकर के आपको हक और अधिकार है वो लियो है। आपने उरे जी की फसल बीमा है बा है खेती की जी की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हो है जी उत्पादन वो आंकलन हो है बी रिपोर्ट में बा काल जमाने के अनुसार है को नहीं बिंगो ब अध्ययन करे, अध्ययन करके डाटा जी का है ब प्रशासन की जी की एजेंसी है वो चाहे तहसील को प्रशासन हो जिले को हो चाहे कृषि विभाग हो चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो बिंगे सामने आपकी बात रखे कि ए डाटा है ए सरकार का नियम है बिंगे अनुसार मारो इतना रुपया क्लेम बने वो दे जा। अभी पिछले दिना केंद्र की सरकार एक लेटर निकाल दियो कि क्लेम को कैलकुलेशन जिका नाम पका नहीं गणित क्लेम को गणित काटिया पहली बा रिपोर्ट बीमा कंपनी के अलावा और किन्हीं उपलब्ध नहीं कराई जा। भाई बीमा कंपनी नहीं वास्ते देवे कि अगर भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट पर बन कोई ऐतराज है तो वो रख सके बे ऐतराज कर सके भी पर। तो बीमा कंपनी ने तो सरकार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करा दी लेकिन अंपा जिका किसान अंपा कहाँ का माने भी ई क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के ऊपर जठे क्लेम बन जा बैठे तो है बीमा कंपनी ने ऐतराज काटे तो बीमो बन गयो और मैं क्या दे पाऊंगा। और अंपा कहाँ के जठे क्लेम नहीं बने जी अपने चूरू जिले में रतनगढ़ है, सुजानगढ़ है, बिदासर है, अपने चूरू तहसील का लगभग पटवार हल्का है, सरदार सर को इलाको है बठे बोले इस जगह क्लेम को नहीं बने तो बठे भी किसान ने भी एतराज हुए कि साहब मारे उरे अकाल पड़ियो, मारे उरे फसल गल गई तो मारे उरे कोई जहाँ गला टिड्डी आ गई तो बे तरीकों कोई कीट लाग गयो फसल गए तो नुकसान हो गयो, ओलावृष्टि हो जाए तो प्रॉपर खराबो जी को है वो दिखाई को नहीं गयो। तो भी किसान ने भी अधिकार होना चाहिए। तो बे ने पतो क्या चला हो कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में जी की अथॉरिटी है बा चाहे कृषि विभाग हो चाहे रेवेन्यू महकमा हो बाकी दिखाए हुए तो पारदर्शिता को बड़ो अभाव है इनमें। 2020 में पहले अपन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मांगने पर आंदोलन के जरिए मिल जाती। अब केंद्र सरकार का ये आदेश ने आधार बना के क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने पर राज्य सरकार तो कहे कि माने केंद्र मना कर दियो। मैं केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखी है जयपुर में 12 तारीख ने 12 महीने अपनी मीटिंग हुई एग्रीकल्चर कमिश्नर के सागे भी मीटिंग में बा कहो कि थारी बात तो सगड़ी सही है और मैं वो लेटर केंद्र सरकार ने लिखांगा और केंद्र सरकार अगर माने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने की परमिशन दे देगी तो मैं थाने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करा दें। मतलब एक गोपनीय दस्तावेज बना दियो इन्हें। किसान की खेत की रिपोर्ट है उत्पादन की जिके किसान के खेत में हुई भी किसान नहीं पता को नहीं का अपने उरे मूंग है, मोठ है, गुआर, बाजरी जो भी फसल मैं खेत में बाई बिंगो मेरे उत्पादन हो बिंगो तो बिन ध्यान है लेकिन बा कागजा में के मांडी है ये बात को बिन बता रहा को नहीं।
तो जिकी है सरासर बदमाशी है। बीमा कंपनी का जिका ऐतराज है वह है कि पिसा बन गया मैं दे कौन पाऊँ या कम करने को सैटेलाइट और वेदर मेथड वह सैटेलाइट चित्रों से हम आकलन उसका करेंगे तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। सैटेलाइटों थे हरियाली का आकलन कर सको, बुआई को आकलन कर सको कि भाई कितो एरियो हरियो भरियो खड़ी है। आपने गैलडी सावणी में जिको काल पड़ियो वो अलग टाइप को आपने मैं पर पटक में बरसा मैं पर मैं बरसता गया। फसल चाहे मोट होवे चाहे गुआर होवे चाहे बाजरी होवे चाहे मूंग होवे बाकी फली है बा गलती रही फली गलती रही मैं बरसता रहा पत्ता जी का है हरिया होता रहा। तो सैटेलाइट तो हरियालिया होगी जमानो आसी सैटेलाइट से फली गड़गी बिंग आकलन किया उसके। वेदर मेथड में कह के मैं उरे बरसात सर्दी गर्मी बांग आंकड़ा लेंगा। तो थाने अगर ध्यान हुआ है मैं दर्शकान भी बताना चाहूँ थारे माध्यम 2014 पहली आपने उरे मौसम आधारित ही फसल बीमा योजना ही और जब जिला प्रशासन की एक मीटिंग हुई भी मीटिंग में आप पूछी गए हो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर मॉडिफाई फसल बीमा योजना जी की लागू हो रही है। ई मैं क्रॉप कटिंग आधारित चूरू जिले में क्रॉप कटिंग आधारित करना चाहूँ थे कौन सी चाहो तो जितना भी किसान संगठन मैं एकलो आ कौन को मैं किसान सभा गया कम्युनिस्ट पार्टी का लोग भी आ भी मीटिंग में बी टेम का जी का MLA अब भी आ जिला प्रमुख है वह भी आ पंचायत समितियाँ प्रधान भी आ अन्य किसान नेता जी का अपना आपने कह बन भी प्रशासन बुला रखा और एक कॉमन सी सहमति आ बनी कि किसान सभा का लोग जी का मौसम आधारित फसल बीमा अगर पसंद करे तो बाई रहनी चाहिए। जिला प्रशासन को प्रस्ताव गयो जिलों फिर राज्य सरकार को प्रस्ताव गयो फिर केंद्र को वापस आयो कि नहीं कि भाई कहते कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नफ़ा जी का है वह किसान ने समझा को नहीं पाया इन वास्ते वो उड़ो निर्णय हो गयो। तो दोबारा बांस आगे मीटिंग करो दोबारा अपने सागे मीटिंग हुई भाई सारा जनप्रतिनिधि और किसान सभा का लोग आज का मैं भी आ तो दोबारा भी जिला प्रशासन को प्रस्ताव वही गयो कि नहीं चूरू जिले में मौसम आधारित फसल बीमा योजना ही में चावा प्रस्ताव केंद्र तक चले गयो। फिर केंद्र सरकार की एक चिट्ठी आई कि चूंकि पूरे देश में ही क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से लागू हो रही है तो आपके चूरू जिले में भी यही योजना लागू होगी मतलब थोपी हुई योजना है। उसमें उस योजना को भी किसान ने अपनी समझ से बारीकी से समझने के बाद में भी ने क्रॉप कटिंग की मॉनिटरिंग कर ला गया। पहले गमा में नाम ही कौन सुने दो ना तो फसल बीमा को नाम सुनेड़ो ना क्रॉप कटिंग को नाम सुनेड़ो। अब आपने मतलब जनप्रतिनिधियों की भी आई स्थिति है कि अखबार में वक्तव्य देता रहे बोले मैं क्रॉप कटिंग रिपोर्ट करा दी चिंता करने की जरूरत ही को नहीं। कई पत्रकार जी का होशियार पत्रकार होने मैं पूछ लिया बोल तो साहब धरने पर क्यों बैठे बोले यहीं बैठे गए आने के घणों सो ज्ञान को नहीं के मैं कराई दी क्रॉप कटिंग जबकि वह जी को वक्तव्य दे बीशू 1 महीने पहली मतलब 15 फरवरी को चूरू जिले की 181 पटवार हल्का जिकम तारानगर का 30 का 30 पूरा शामिल है जिकम सिद्धमुख राजगढ़ चूरू और सरदार सर अंग तहसीलांग 181 पटवार हल्का की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज कर दी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पर मोहर लगा दी। बीमा कंपनी को ऐतराज़ क्यों बीमा कंपनी को ऐतराज़ हो कि क्रॉप कटिंग करने खातर पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक जो खेता में गया मनसागे कौन ले गया। अब हम मान पूछा कि तारानगर तहसील में 30 पटवार हल्का है तो 30 पटवार हल्का में तो पटवारी को नहीं लेकिन 20 हल्का में तो पटवारी है सही 10 हल्का में अतिरिक्त चार्ज भी उसके कृषि पर्यवेक्षक आपने 30 ब्लॉक का तो केवल को नहीं लेकिन 15 में तो है सही। तो वे तो फिर भी एक दो पटवार हल्का बांग करने उसके एक्स्ट्रा हुआ वे बिता करे लेकिन बीमा कंपनी के सागे जान खातर आदमी कितना बांग आदमी आंगा 2 जिका 30 आदमी आंगा सागे जाना चाहे। अच्छा क्रॉप कटिंग में भी किया है एक फसल का एक पटवार हल्का में 4 प्रयोग हुए तो आपने प्रचलन में अपनी तहसील में 4 फसल होगी तो एक पटवार हल्के में 16 प्रयोग करना हुआ तो जिको बैठा प्रॉपर एक आदमी है भी हल्का के लिए या 2 हल्का के लिए 2 हल्का के लिए तो वो 32 खेता में फिर कर लेगो लेकिन पूरी तहसील में ही थारकन जठा 4 आदमी है तो वह 30 आदमी आगे सागे फिर गे क्या कर पाओगा। टेक्निकल चीज़ है
जिकिन प्रशासन है बिना समझे और बीमा कंपनी के ऐतराज़ के ऊपर क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज करी है। तो अब की बार वह क्लेम में वेदर मेथड और सैटेलाइट के आंकड़ा देना चाहे तो बिंग के खिलाफ मारो संघर्ष है कि नहीं, आप सबसे पहले तो हमें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध कराओ। उसके बाद में किसान ये देखेगा कि उसके खेत में जो उत्पादन हुआ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है या नहीं है। उसमें अगर कोई ऐतराज़ हमारा है तो हम ऐतराज़ रखेंगे। उसके बाद उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से ही फसल बीमा किसान को देना होगा। ये हमारा संघर्ष है। बकाया क्लेम जो पिछले 3-4 सालों का पोर्टल पे अपलोड नहीं होने की वजह से या प्रीमियम नहीं कटने की वजह से या पटवार हल्का बैंक ने क्या है कि हालांकि ये एक क्लरिकल मिस्टेक उसे कह सकते हैं, बैंक के एम्प्लॉय ने पोर्टल पे अपलोड करते समय कालवास की बजाय झाड़सर लिख दिया या कालवास की बजाय आपके धीरवास लिख दिया, तो वो एक क्लरिकल मिस्टेक है। प्रीमियम तो गया ही है ना उस फसल का, उसका किसान का शेयर भी गया है, राज्य सरकार की केंद्र सरकार की सब्सिडी भी गई है। तो इसको मतलब एक होने वाला काम है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये करेक्शन करने के बाद उस किसान को बीमा कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए ये भी नहीं कर रहे हैं। तो फसल बीमा के मुद्दे हैं, उसके साथ साथ हमारी अपनी सड़कों की हालत सर बहुत खतरनाक है, मतलब कोई कठी सुनवाई भी को नहीं। और आपने सावाऊं तारानगर बल्कि चूरू तक आज की रोड है, इमा अपना जनप्रतिनिधि दिल्ली आ रहा जयपुर आ रहा दोनों ही वह कह के मैं करा दियो, जबकि होयो की है अभी एक टेंडर डाली गई और वो भी टोल रोड के रूप में। सड़क इतनी खराब इन वास्ते है कि बगना रो आदमी आख तो गया कह दे माने कहीं नाम तो बात टोल टाला रोड बना देनी कोई ठीक है सड़क ही तो बन जाए, मतलब कारो बनाना चाहो अपने को कहीं नाम तो वाह बना दे। तो अभी भी रोड ही आया इंगो एजेंडो भी आपनो शामिल है कि कम से कम सड़कों की हालत को ठीक करो। पेयजल ने ले गए आपने आपा जठे बैठे हम भी सामू साम PSP स्टैंड है और मेरे ख्याल 10 दिन में पानी आयो को नहीं होगा। बिजली की हालत भी ठीक है, बिजली की हालत भी खराब है। आप मतलब बिजली की कमी है, अब बात सही है, कोयले की कमी है, बिंग पीछे कोई मोटा इश्यू हो उसका अडानी अंबानी आ रहा, क्योंकि सौ कोयले को भी बान नहीं है, बिजली बनाने को भी बान नहीं है, सागे सागे सोलर को भी बान नहीं है, भाई ऊंचा मसला है, ऊपरला देख लेगा। लेकिन इतनी जितनी कमी अब सारी के तारानगर कालवास खातरी है कि सही है जी की मतलब 24 घंटा में आवे 5-7 घंटा है। तो ए जी का मुद्दा है, वह मुद्दा लेके अपनो संघर्ष है, धरनो चल रही है। कृषि मंडी बन रही है तारानगर में, लेकिन शुरू को नहीं हो पा रही। ठीक है, छोटी छोटी जी की चीज़ें प्रशासन चाहे तो कर सके, लेकिन प्रशासन इतो उदासीन है, बंग एजेंडा में को नहीं है। जनता की मूलभूत समस्याओं जी की है, अपने नरेगा की क्या हालत है। ठीक है, आज आदमी तो दुख सुख पागे किए व्यवस्था कर सके पानी की, वो 1000 रुपया टैंकर का दे के भी कर ले वो आपके अन्य खर्चा में कम करके पानी की व्यवस्था कर ले। लेकिन गाँव में पशुओं खातर ई गर्मी में खेड़ा सुननी पड़ी है, वह पशु किनू व्यवस्था करे। तो बंग लिए भी कोई प्लान ना तो PhD करना है ना अपनी जनप्रतिनिधियाँ करना है। तो वह सारा मसला लेके आपनो धरनो चल रही है। और 10 तारीख को हम बड़ो कार्यक्रम तय करियो, घेरा डालो डेरा डालो, एक आम सभा कृषि उपज मंडी में करगे। लेकिन 10 तारीख की बात तय करियो भी टाइम सुझाव जी को है वो साथियों की तरफों प्रॉपर तरीके आयो को नहीं, निर्जला 11 से तो भी दिन ब्याह शादियाँ टाइम भी है। तो आप सामाजिक लोग हाँ जी की रीति रिवाज विवाह एक संस्कार है अपने, तो बे में लोगों ने शामिल होना पड़े। तो बिना टाल गए 16 या 17 तारीख ने कल आप एक कार्यक्रम फाइनल करांगा। और अगलो कार्यक्रम वो उसी जी के में सरकार हो चाहे प्रशासन हो चाहे दिल्ली आ रही हो चाहे जयपुर आ रही हो, अठे को किसान आपकी पूरी एनर्जी आपकी पूरी ताकत लगा के आपकी बात मनवासी, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट भी लेसी और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर बीमा क्लेम दिराना को उंकारो भी सरकार को कराशा। तो अगर जहाँ थारो धरनो चल रही है तो सरकार अगर बात थारी नहीं मान रही है तो आगे धरनो थे कब तक लगाए रखोगा? गैलडे दिना दिल्ली की सरकार 3 कृषि कानून ले गई और मोस्टली पंजाब का किसान लड़ने के लिए बांग खिलाफ आया। बांग कानूनों सबसे बड़ो के खतरो, क्योंकि वह सारा लोग सिंचित एरिया किसान है, बट मंडी की व्यवस्था जी की है बा वर्तमान जी की है बे कानूना शु खत्म होनी बन वो बे बहुत बेहतर तरीकों समझी। बिंग बाद में हरियाणा पश्चिमी यूपी बैठा किसान आया, थोड़ा बड़ा अंपा भी गया, अंपा
कम आपने मंडी है ही कोनी, जब खत्म हो मरे चाहे जीवे आप कहा भी कोनी मंडी को, तो आपने नफो किए नुकसान किए अठे किसान ज्ञान ही कोनी हो। लेकिन जिका प्रगतिशील किसान है, जिका पढ़िया लिखा है, जिका खतरन समझा, वह लोग लड़िया और लड़िया किता 13 महीना तक, सर्दी गर्मी बरसात आंधी में 100 क्यों बाम बटे देखियो सड़क पर बैठ गए। तो बे इतना लंबो संघर्ष करियो, तो बी संघर्ष स्यूं अब चाहे कोई सो ही तबको है देश हो, हम बात फिर भी बई किसान ही तो आज का बैठे बैठा, तो बात नहीं मानी जने तानी आपनो संघर्ष जारी रहेगो, लोकतांत्रिक तरीकों जारी रहेगो। बात जिकान वोटा ही जरूरत है बन माननी पड़ेगी। मोदी जी कोई इतना सोरा थोड़ी मान्या, 5 राज्य चुनाव आ गया जद बने, नहीं तो किए गए शाम 8 बजे लाइव आ गए, फिर कोई घोषणावा करी करे, जहाँ कहीं नोटबंदी हुआ, चाहे GST हुआ, चाहे कोई और दूसरी कोई हुआ, मतलब एक बरसी तो लोगों यहाँ दूसरी छुट जाती आज लाइव आसी बेरोन के बंद कर तो 20 दिन सुबह 8 बजे लाइव आ गए, देश की किसान जनताओं माफ़ी मांगे कि ये कानून है जी का थाने समझाने में नाकामयाब रहे, पाछा ले लिया। तो ऐ तरीक़ों माफ़ी मांगे गए साहब भी आके देखा कि हमारी कोई गलती हो रही है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट एक लो अपनो सवाल थोड़ी है, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट गंगानगर की खारिज कर रखी है। आपा तो क्या संघर्ष के मैदान में जब आवा नहीं, जब बोली बताऊँ अपन बेरो पड़े, आपा 7 मार्च ने आंदोलन शुरू करियो धरने के रूप में। वो धरनो चालतो रहे अपन बहुत सारी बातों आपने तो सारी खाली किसाना की मांगा एक मांग पत्रो भी, मांग पत्र में अपनी जी की मांग है वहाँ पर सरकार प्रशासन बीमा कंपनी मिल गए बदमाशियाँ के कर रखी है। तो जब भी आंदोलन के प्रेशर में वार्ताओं का आयोजन हो जब पता चलो, पहली बोलिया कि क्रॉप कटिंग दे नहीं सकते, बाद में देंगे। दूसरे बोलिया कि हाँ वो दे तो सकते हैं लेकिन अभी नहीं देंगे। फिर तीसरे बोलिया कि नहीं हाँ वो दे तो सकते हैं लेकिन वो रोक के अंदर नहीं लगा रखी है। मतलब आपके बात पर वह कभी कायम रहे को नहीं, क्योंकि मान ज्ञान ही को नहीं कि बदमाशी हर बार क्यों है कि फसल बीमा ले गए, जिले में एक कमेटी बनी है कलेक्टर की अध्यक्षता में, तो जितना भी कोई जोड़ जपोड़ा अपना होया है वह सारा भी कमेटी की मीटिंग में तय होया, बिन राज्य भी मान्या और केंद्र भी मान्या। अब की बार बदमाशी हुआ डायरेक्ट जयपुर और दिल्ली में हुई, चुरू और बेरू गुन पापड़ान। अच्छा जयपुर तो हमपा 22 तारीख कमिश्नर के सागे जी की मीटिंग हुई है, बहुत सारी बात हमपा ने बताई, हमपा बन बता गया बिंगे सागे किए का हमने जनप्रतिनिधि भी इन मसले लेके लापरवाह है और वह गलत बयानी भी करता रहे समय समय पर। और किसान जी का है वह भी बांग बात माजे बोली बारह कह दे गामा में यहाँ जिक्र चाल है क्या वो बीमो तो मंजूर हो गयो, मतलब सिर्फ यही वास्ता है कि मैं धरने पर बैठा मैं गलत बैठा। मैं 7 मार्च ने धरने पर बैठा, जद जिका लोग आ कहने लग गया कि बीमो तो मंजूर हो गयो, तो आज तो 2.5 महीना हो गया, आ जाना चाहिए मंजूर हो गया। सही है, मतलब मंजूरी में कोई रोली है नहीं। तो जिका लोग आ कह रहे हैं कि बीमो तो मंजूर हो गया, भाई असल किसान की एकता का दुश्मन है। मैं कौन कहूँ कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी ने टारगेट कौन करूँ, मैं किसान की एकता का जिका दुश्मन है नहीं। वह लोग है जिका गलत बयानी करके इन किसान ने गुमराह करे। तो ठीक यही तरीके का बयान जी का है अपना जनप्रतिनिधि भी देवे। अपना उरे कालवास में मिंदर को उद्घाटन हो, मिंदर की स्थापना हुई नहीं, और मैं भी प्रोग्राम में कौन पहुँच पायो, निजी कारणाशों में वो रहा को नहीं, आने की इच्छा ही। MP साहब आया, मैं क्या बोलिया बीमा तो मैं दिलाऊंगा, बीमा दिलाने का काम अब मैंने शुरू कर दिया है। ये चंदाजीवी मतलब आंदोलनकारी लोग चंदाजीवी नाम हो वहाँ संबोधित करियो। मैं हालांकि यह बताऊँ जिक्र को नहीं करूँ, अब हम कालवास में बैठे हैं और वहाँ भी जिक्र कालवास में करियो, उसमें थोड़ा सा जिक्र कर दूँ। तो वह आंदोलनकारियों ने चंदाजीवी बताया और आम किसान जनताऊँ अपील करी का चंदो देनो बंद करो। मैं कहा MP साहब बीमो जान दे थे तो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दिला दो, थाले राज रोक रखी है, बीमो मत क्यों कर लेना वो अठा लोग जाने। और MP साहब ने थोड़ी सी आ भी कहनी चाहवा के थे तो MP 2014 मनिया थार बाबो रे MP आनी जद भी हम बीमार से फिर तो 2011 में देना शुरू कर दिया। तो आज की बात भरी है नहीं वो काम तो मैं करांगा। तो किसान जनताओं तो निवेदन वो है कि बंग भरोसे ना छोड़ दियो काम नहीं। डांगर जी पड़ोसी ने कह दिया नहीं कई बार कि यार मैं काल गामतरे जाके मेलो खेत संभाली तो बिंग घनी शर्ट भी को नहीं वो डांगर चरा देगो। तो बांग भरोसा कौन छोड़नो, आ जिम्मेदार तो किसान ही है। और जनप्रतिनिधियों ने आ कहनी चाहवा कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, ये मसला तो हम जानते हैं कैसे हल होते हैं, ठीक है। तो अनावश्यक हस्तक्षेप मैं बांग कामा में कद अनावश्यक कोई हस्तक्षेप करा
वह अभी सड़क को उद्घाटन करना आया, उद्घाटन करियो सड़क को। अच्छा आपने साई में प्रोग्राम हो, साई हूँ भादरा बीच में कोई सड़क मंजूर हुई बता राज का जा काम है, मैं तो अखबार गुरु हम पढ़िया करूँ, घणो सो ध्यान है जी को अभी बिना लगायो को नहीं है। तो 24 मिनट के भाषण में 20 मिनट के आन चंदो देनो बंद करो, आंगे प्रोग्राम हम जानो बंद करो। तो थे एक तो कोई अंग आंदोलन के खिलाफ जनता ने तैयार करना आया हो, या बटे कोई सड़क को कोई पत्थर लगाना आया हो। सही है। और सड़क कद शुरू हो सी, कितना दिना बन जाएगी, सड़क में के गुणवत्ता होनी चाहिए, सड़क में पहली पहुँच जी को मोटलियो ब्लास्ट पड़े भी कितना इंच पड़ना चाहिए, फिर सेकंड जी की मी गिट्टी को पड़े वो कितो पड़ना चाहिए, फिर फर्स्ट डामर पड़े वो कितो पड़ना चाहिए, फिर ऊपर जी को मैंने बोले नहीं जीरो साइज रोडी वो माल है वो कितो पड़ना चाहिए। बात तो बतानी केंद्र सरकार की योजनाओं में कौन सी सड़कें हुए, राज्य सरकार की योजनाओं में कौन सी सड़कें हुए, आ सड़कों ठेकेदार कौन है, आ सड़कें गारंटी पीरियड क्यों है, आ बतानी चाहिए जनता ने, ताकि जनता है जी की वहाँ पर खड़ी रहेगी वो कामड़ो ढंगू करा ले। हाँ तो बे बात तो बताओ नहीं बटे, तो बस सिर्फ सिल लगानी है वो मेरो नाम हो गया अरे नाता जनता देख वो करियो। अर्जन से इश्यू है कि जे थोड़ा सा यहाँ कह देने को वो पत्थर है नहीं है, मैं थोड़ी सी मतलब क्या आंता जानता कोई रुपये 2 रुपये 500 नारियल है वो भी चढ़ा दियो, तो वो भी शुरू कर दे। तो जनता की चेतना विकास कराना अंग कोई काम को नहीं है। ठीक है, अपनी नहर को मसलो है वो अठे की जीवन रेखा है। अपना कालवास और रंगेड़ी दोनों गांव जिको चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल को मूल प्लान है, बी प्लान में कोनिया, और अब जिका बादरा और नौरगा जिका 28 बिरानी गांव है बांग सगे आपनो भी ऐसी प्रयास तो करना चाहिए कि बे घोषणा जी की बजट में हुई है नाम 28 को ही क्यों आयो है। सही बे में 2 गामड़ा मारला और आना चाहिए, 30 आना चाहिए बा कठी कोई लगन को नहीं है। हालांकि जी के अधिकारियों बात हो या अपने मांग पत्र पर टेबल पर बैठ के अधिकारियों अपन आश्वासन दिए बीमो है कि रंगेड़ी कालवास कंप्लीट, लुडनिया की रोई लुडनियो नाम जियाँ भी नहर मारी है मतलब वो को नहीं है कि पूरो रकबो है बिंगो लुडनियो रकबो जी को बाकी है वो दिरवास छोटे वो जी को उतरा दो और ओगुणो रकबो बाकी है वो दिरवास बड्डे को उतरा दो ओगुणो रकबो जी को भी नहर में को नहीं आयो वो आ गामा सागे कमांडो सी। तो प्रयास तो करना चाहिए कि कागजिया जी का मंडे है वहाँ पर लगामा नाम मंडे है कौन मंडिया बे काम तो करेगा नहीं कि ए अच्छा ए धरने पर बैठ गया। हालांकि हमने जनप्रतिनिधि तो गणेश कोई मतलब भी को नहीं आ मुद्दा हूँ अठे बांगा जी का छोटा मोटा चेला चमाटी है बे कह दिया बोल साहब बे धरने पर बैठे लोग बाग जाला गया तड़के अपन को बोटा बाटा बोरी के मापर खिला गया खिंडना शुरू हो जाए कि बोर्डा पे बोरी में सरकना शुरू नहीं हो जाए इन वास्ते थे एक इशो बयान दे दो जब के कहना है मैंने के कहना है क्या कहते यहाँ सी कह दो बिया सी कह दे घना सा कोई एजेंडा को नहीं। तो आपनों जी को प्रयास है नहीं वो है कि राजनीति ने मूल मुद्दा पर ले गया होगा जी का भावनात्मक मुद्दा है। आज मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान अजान प्रार्थना हिजाब ये इससे हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारे रोज़गार पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारी खेती को उन्नत करने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं वो भावनात्मक मुद्दे हैं, वो देखे जाएंगे जब कभी, आज से नहीं है हमेशा से है। हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है ना वो गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ जो भी आया हमलावरों के रूप में आया चाहे शरण लेने के लिए आया, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो यहाँ जो आया वो यहाँ का होके रह गया, वापस कभी नहीं गया। तो सारे लोग बरसों से चले, कबीलाई संस्कृति थी तब से लेके अब तक लोग आते रहे जाते रहे। खाली अंग्रेज ही शाहजी का ने टपाया, बाकी तो क्योंकि बे तो फूट डालो राज करोगी नीति मानी, बाकी तो कोई राज करना आया राज करनी राज कर लिया, बाकी पूरा बस ये रह गया। तो ये हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को भी मजबूत करेंगे और जनता की जो आवाज़ है उसको भी मजबूत करेंगे, मुद्दों की राजनीति को केंद्र बना के थे। मैं कई बार गाँव में जाऊँ जहाँ अपने गलम पंचायत चुनाव आनी नहर के खातर हम महापंचायत करी 2017 में 16 में 17 कि चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का जो घटाया हुआ रकबा है उसको वापस जोड़ा जाए। तो बा महापंचायत बाद में जनता में चेतना आई
चेतना आई जब अब राजनीतिक मुद्दों इशो बने को वार्ड पंच को चुनाव लड़े नहीं बोई कह बनी जे कोई कह देने के बाद नहर को क्यों हो बोलते मैंने वार्ड पंच बनाओ मैं नहर ले सही है बात। ठीक है। तो ये जनता की चेतना, जनता मांग किससे कर रही है वो एक इश्यू अलग हो सकता है कि नहर की मांग किससे करनी चाहिए, लेकिन जनता की ये दिमाग में आ गई बात है। बीमे खातिर कहला गया लोग बोले मैं बैंक में तेरे सागे चालू तो बोल रहा है नहीं सरपंच आ रहा है या वार्ड पंच आ रहा है मन गिर दे मैं दिरा दूं जाना मतलब बैंक में मिले बीमो बैंक में तो डायरेक्ट बीमा कंपनी भेजेगी मांग खाते में जी आइडो है तो मैं कह दिया किसान तेरे इतना रुपया आइडा तू कटा ले इतना कटा ले इतना खाते में छोड़ दे बैंक को तो ही काम है नहीं। लेकिन बीमा और नहर ए जनता का राजनीतिक मुद्दा बन गया। इन वास्ते आने वाले टाइम में इन इलाके की राजनीति नाम पर मुद्दे के ऊपर आधारित बढ़ावांगा और अठेगी जी की संस्कृति है भाईचारे की आपस के प्रेम भाव की भी संस्कृति ने और मजबूत करांगा। और अब जी किसानों को थाने की तो सहयोग मिल रही है बेटा, किसानों को ये सहयोग धरने पर खूब लोग आ रहे हैं। डेली हम दो दो गाँव की ड्यूटी तय करा बांगा मांगा लोग क्योंकि धरनो 2.5 महीना चल रही है, चाहे मैं हुए चाहे आम कार्यकर्ता हुए 2.5 महीना बैठे को नहीं बैठे रह सके एक आदमी। हाँ, सही। फिर के दूसरा काम अगर बैठ जाऊंगा तो फिर भी मतलब पानी जी को है नहीं पानी जितो बहेगो भी तो ही साफ सुथरो रहेगो और वो बैठा इकट्ठो हो जाओ तो वो 5 दिन 10 दिन बाद में भी मैं कई दिन तो शोरम सी आवेगी फिर बदबू आने लगी। ठीक है, तो आई आमने धरने की जी स्थिति है। धरने में लगातार निरंतरता बन रही है, लगातार लोगों जन समूह जी को है वो जुट रही है और जन सहयोग भी गांव गांव से लोग अपन ई आंदोलन चलाने खातर कर रहे हैं। तो धरनो जी को है वो निश्चित रूप में अब जी को कार्यक्रम घेरा डालो डेरा डालो हो सी वो निर्णायक कार्यक्रम हो सी राज ने मानना पड़ेगा, नहीं मानो तो मना दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये निर्मल जी प्रजापत आज का आपका विचार है जो आपने समक्ष रखा। तो यह खास बातचीत थे गांव की आवाज़ न्यूज़ चैनल में देखो और चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो साथियों और लाइक कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।